जय श्री राम। आज की क्लास में हम लोग फ्लो प्रोग्राम के बारे में जानेंगे। फ्लो प्रोग्राम के अंदर हम लोग सीक्वेंस पे काम करते हैं, कंडीशनल या फिर सिलेक्शन स्टेटमेंट पे काम करते हैं और आइटरेशन पे काम करते हैं। सीक्वेंस के बारे में हम पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, जिसके अंदर हम लोगों ने प्रोग्राम बनाए थे: एडिशन ऑफ टू नंबर, सब्सट्रैक्शन ऑफ नंबर, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ ट्राइंगल एंड स्वैपिंग ऑफ टू नंबर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कंडीशनल एंड सिलेक्शन स्टेटमेंट के बारे में, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे इफ एल्स, इफ एल्फ एल्स। थर्ड थिंग जो हमें दिया हुआ है दैट इज योर आइटरेशन एंड लूप। आइटरेशन का मतलब होता है किसी काम को रिपीट करवाना। तो दो तरीके के लूप हमें अवेलेबल हैं, व्हाइल लूप एंड फॉर लूप। तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं कंडीशनल स्टेटमेंट, उसके बारे में हम देखते हैं। आज कंडीशनल स्टेटमेंट के अंदर हमें इफ एल्स, इफ, एल्फ और एल्स के बारे में जानना होगा। तो इफ एल्स क्या है पहले ये जान ले। इफ एल्स के अंदर हम कंडीशन बेस पे काम करते हैं। जैसे एग्जांपल लेंगे, सपोज हमें चेक करना है पर्सन इज एलिजिबल टू वोट और नॉट, यानी कोई आदमी वोट करने के एलिजिबल है या नहीं है। सो इंडिया में कंडीशन होती है इफ द पर्सन इज 18 और 18 प्लस, तो वो वोट करने के लायक है, दैट मींस वो वोट डाल सकते। इस काम को करने के लिए हमें इफ एल्स का यूज करना होगा। तो इफ एल्स को लिखते कैसे हैं, मैं यहां पे लिख के दिखा रहा हूं। इफ कंडीशन, कंडीशन अगर आपकी सेटिस्फाई करेगी तो आपका बॉडी पार्ट चलेगा, नहीं तो आप एल्स में जाएंगे एंड देन वहां पे जो भी बॉडी में लिखा होगा उसे आप परफॉर्म करें। तो कंडीशन यहां पे लिखा हुआ है इफ एक्सप्रेशन, देन यू विल राइट द स्टेटमेंट, अदरवाइज यू विल गो टू द एल्स एंड देन यू विल राइट द स्टेटमेंट। तो ये जो प्रोग्राम हम बना रहे हैं अभी एग्जाम्पल के लिए, पर्सन इज एलिजिबल टू वोट और नॉट, तो कंडीशन हमें पता है पर्सन इज 18 और 18 प्लस, तो वो एलिजिबल है, अदरवाइज नहीं। तो हम यूजर से एज को एंटर करवाएंगे सबसे पहले। तो मैंने लिखा एज इक्वल्स टू इंट इनपुट एंटर एज, तो ये पूरा मैसेज आप लिख लेंगे। इसके बाद मैंने चेक किया कंडीशन इफ एज जो है उस पर्सन की ग्रेटर देन इक्वल्स टू अगर 18 है, तो दैट मीन्स द पर्सन इज एलिजिबल टू वोट। तो मैं यहां मैसेज डाल दूंगा एलिजिबल टू वोट। अगर पर्सन 18 या 18 अबव नहीं है तो मुझे एल्स में लिखना होगा प्रिंट नॉट एलिजिबल। तो यहां पे आपने एक चीज देखी होगी, इफ के बाद जो हम अगली स्टेटमेंट लिख रहे हैं उसके अंदर एक स्पेस आपको दिख रहा हो, स्पेस इन द सेंस टैब का स्पेस, यहां से आप यहां तक का देखिए। उसी तरीके से एल्स के अंदर देखिए आप, ऐसा क्यों? इफ स्टेटमेंट के अंदर जैसे ही आप इफ लिखने के बाद एंटर करेंगे, कर्सर पाइथन का अपने आप से आपको यहां पे ले आएगा, यानी टैब का स्पेस देखिए अपने आप से आपको इधर ले आएगा। एल्स के बाद भी ऐसे ही होगा। तो ये फॉर्मेट है एल्स को लिखने का। ध्यान रखना है हमें, एक्सप्रेशन लिखने के बाद आपको कोलन्स लिखने होंगे, एल्स लिखने के बाद आपको कोलन लगाना होगा। तो देयर इज अ सिंटैक्स फॉर इफ एल्स। तो इस तरीके से आप अपनी कंडीशंस चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम आपके सामने जो है, राइट ए प्रोग्राम टू एंटर अ नंबर फ्रॉम यूजर एंड चेक नंबर पॉजिटिव और नेगेटिव। तो सिंपल सा प्रोग्राम है, आपको चेक करना है जो नंबर यूजर ने डाला क्या वो पॉजिटिव है या नहीं। तो पहले नंबर मांग लेते हैं यूजर से। अगर वो नंबर 0 से बड़ा है तो पॉजिटिव होने की कंडीशन सिंपल सी है, इफ अ नंबर इज ग्रेटर देन 0 तो नंबर इज पॉजिटिव, अदरवाइज नंबर इज नेगेटिव। तो इफ एल्स का यूज करते हुए आपको कुछ प्रोग्राम्स करने हैं जो आपके सामने ये रहे। ये कुछ प्रोग्राम है आपके सामने, पॉजिटिव नेगेटिव हमने देख लिया अभी। उसके बाद इवन आउट करना है आपको, फिर मैक्सिमम नंबर आपको निकालना है आउट ऑफ टू नंबर्स, देन मिनिमम नंबर। फिर आपको चेक करना है एक नंबर जो 7 से एंड हो रहा है या नहीं हो रहा। तो मैं आपको प्रोग्राम एक बना के दिखाता हूं, इसके अंदर मुझे चेक करना होगा नंबर एंड विथ 7 और नॉट। तो इस काम को करने के लिए सबसे पहले मुझे यूजर से नंबर मांगना। मैंने अपना सिंटैक्स लिखा इंट इनपुट एंटर अ नंबर। हमने यूजर से एक नंबर एंटर करवाया, उसके बाद मैंने कंडीशन डाली इफ मेरा नंबर मॉडुलस 10 डबल इक्वल्स टू 7 अगर आ जाए तो मैं प्रिंट करवा दूंगा
number ends with 7, else not ends with 7। अब यहां पे मैंने if का यूज किया। if के अंदर मैंने कंडीशन डाली है कि अगर किसी भी नंबर को 10 से मॉडुलस किया जाए तो उसका रिमाइंडर अगर 7 आ रहा है तो वो नंबर एंड विथ 7 है। सिंपल सा प्रोग्राम है आपके सामने। अभी यहाँ पे ये काम कैसे कर रहा है, मान लीजिए ए के अंदर आपने डाला 7127। अब मैं इसे मॉडुलस कर रहा हूँ 10 से। किसी भी नंबर को अगर आप 10 से मॉडुलस करते हैं तो हमेशा वो उसकी लास्ट डिजिट आपको देगा। कैसे देगा ये आपके सामने है। ये देखिए, और मॉडुलस में हमें पता है हम लोग रिमाइंडर का यूज करते हैं जो कि आपके सामने आ गए। तो ये लिखने के बाद आपका रिजल्ट आएगा 7। तो क्या 7 7 के इक्वल है? आंसर आएगा यस। अगर कंडीशन ट्रू हुई तो आपका ये प्रिंट हो जाए। अभी हम लोग एक ही कंडीशन पे काम कर रहे थे। अगर मान लीजिए आपके पास मल्टीपल कंडीशन, यानी मल्टीपल कंडीशंस के अंदर आप क्या करेंगे, यहां पे आपको एलिफ का यूज करना होगा इफ और एल्स के बीच। सिंपल सा काम है, यानी मल्टीपल कंडीशन के लिए आप इसे यूज करेंगे इफ एक्सप्रेशन। अगर कंडीशन ट्रू हुई तो ये चलेगा, अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो यू विल गो टू एलिफ। ये भी कंडीशन ट्रू नहीं हुई देन यू अगेन गो टू एलिफ, और अगर ये भी कंडीशन ट्रू नहीं होती है फिर आप जाएंगे एल्स के अंदर। तो एक प्रोग्राम आपके सामने, write a program to enter a number from user and check number is positive or negative or 0। तो यूजर चेक नंबर मांगते हैं, आंसर है नंबर। मान लीजिए मैंने डाल दिया 0। सबसे पहले कंडीशन चेक की, इफ n डबल इक्वल्स टू 0, क्या n 0 के बराबर है? बिल्कुल है। तो क्या मैसेज आ जाएगा? नंबर इज 0। प्रोग्राम खत्म। बट अगर आपने मान लीजिए डाल दिया यहां पे 20 आपने डाल दिया, तो चेक करा क्या 20 डबल इक्वल्स टू 0 है? नो। तो ये प्रिंट नहीं हो। क्या 20 ग्रेटर देन 0 है? बिल्कुल है। तो नंबर इज पॉजिटिव आपके सामने आ गया। अगर ये भी ट्रू नहीं होता फिर आपका नंबर इज नेगेटिव आपके सामने आ गया। तो जब आपके पास मल्टीपल चॉइसेस हो तो आप इफ एलिफ 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 का यूज कर सकते हैं। इफ और एल्स के बीच में आप जितने चाहे उतने एलिफ यूज कर सकते हैं। इस बात का आपने ध्यान रखना है। इसके अंदर कंडीशन होती है, एलिफ के अंदर कंडीशन होती है, एल्स में कंडीशन नहीं होती। तो एक इफ के अंदर आप बहुत सारे एलिफ डाल सकते हैं। कुछ प्रोग्राम जो आपको रन करके देखने ये रहे आपके सामने। इन सभी प्रोग्राम्स का एक प्रैक्टिकल वीडियो बनाकर मैं इसके साथ अपलोड कर दूंगा, जिससे आपको आसानी से ये प्रोग्राम सारे समझ में आ जाएंगे। आई होप आज की वीडियो आपको क्लियर हो गई होगी। जो कंटेंट मैंने आपको करवाया समझ में आ गया होगा। जय श्री राम।